कोरोना के ऊपर हमारे साथ इस समय मंगल पांडे मौजूद हैं, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं। मंगल पांडे जी, आप काफी समय से वेट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं इन तीनों राज्यों के मंत्रियों से इसलिए बात कर रहा था क्योंकि जब बिहार की जनता आती है तो हरियाणा, दिल्ली और यूपी से होते हुए बिहार आती है, तो ये तीनों कह रहे हैं कि इस बार दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पटना में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है, बिल्कुल भयावह। मंगल पांडे जी, आपको चीजों का जायजा लेके कंट्रोल में लेना पड़ेगा। एक तो ऐसी तस्वीर आई कि आप अस्पताल आने वाले थे और वहीं मरीज का दम टूट गया क्योंकि अधिकारी आपकी आओ भगत में लगे थे। इस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, आपको चीजें कंट्रोल में लेनी पड़ेंगी। मंगल जी, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं वहां था जी। मैं अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखने गया था, मैंने मरीजों से भेंट की। मेरे साथ कोई आओ भगत में कोई नहीं लगा था। 3 डॉक्टर जो वहाँ के प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट और एक डॉक्टर हैं वो थे। सारे डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे थे जी। और जो भी टिप्पणी की जा रही है वो गलत है। और वहाँ के बारे में वहाँ के सुपरिटेंडेंट ने स्थिति बहुत ही स्पष्ट कर दी, कल ही स्पष्ट कर दिया है। मंगल पांडे जी, अगर पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, आप बताइए किन चीजों की और जरूरत है, क्योंकि बिहार की जनता आप एक ऐसे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं जिसकी जनता और प्रदेशों से वापस दोबारा लौटना शुरू कर चुकी है। और यह बात पिछली बार भी हुई थी, इसीलिए आपने देखा कि मैंने हरियाणा, यूपी और दिल्ली तीनों के मंत्रियों से पूछा कि इस बार तो बॉर्डर सील नहीं करेंगे, इस बार तो जनता को दिक्कत नहीं होगी। कह रहे नहीं करेंगे। तो आपके ऊपर और प्रेशर आएगा जब जनता वापस आने लगेगी। मंगल पांडे जी, नहीं, देखिए, पूरे देश की स्थिति जो है वो आपसे छिपी नहीं है और आम लोगों से छिपी नहीं है। बिहार की आबादी 12 करोड़ की है। 12 करोड़ की आबादी वाले राज्यों में अभी क्या परिस्थिति बनी हुई है वो आप हमसे बेहतर जान रहे हैं। बिहार में भी जो स्थिति है वो सबके सामने है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं स्थिति को बेहतर करने का, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का। निश्चित रूप से पिछले 8-9 दिनों में जिस तेजी के साथ कोरोना के पॉजिटिव केसेज बढ़े हैं उसने समस्या बढ़ाई है। कठिनाइयां हमारी बढ़ी हैं, चुनौतियां बढ़ी हैं, लेकिन उन कठिनाइयों और चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं और हम लगातार अपनी टेस्टिंग को बढ़ा रहे हैं। हमने 1 लाख से अधिक टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। हम बेड्स बढ़ा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, हम उनकी मॉनिटरिंग बढ़ा रहे हैं। जो होम क्वारंटाइन पेशेंट्स हैं उनके घर पे दवाइयाँ पहुंचाई जा रही हैं। जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। आज ही मंगल पांडे जी, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि पटना से बाहर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा हल्की हैं। तो क्या आप पिछली बार से सीख लेके, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है जब लॉकडाउन लगा था तो ये कहा था कि रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, उल्टा माइग्रेट कर रहे हैं लोग गांव की ओर। तो क्या इस बार बिहार में दोबारा छोटे छोटे जिलों में, छोटे छोटे गांवों में मेडिकल सुविधाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, अभी तो यह बताया जा रहा है कि पटना शहर में ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे सिर्फ अकेला शहर नहीं है पटना, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड्स और इंजेक्शन की कमी है। तो इसकी आपूर्ति कैसे आप करेंगे, इसको कैसे खानापूर्ति आप करेंगे? नहीं, देखिए, मैंने कहा ये राष्ट्रव्यापी समस्या और अचानक से इतनी तेज वृद्धि हुई है। सभी राज्य अपने अपने तरीके से इन समस्याओं को सुलझाने में लगे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो या अन्य सुविधाओं की। ऑक्सीजन के संबंध में भी हमने आज ही हाई लेवल मीटिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ करवाई है और जहां कहीं से भी ऑक्सीजन की कोई कठिनाई की जानकारी मिली है उसको रिजॉल्व कराया है। और हम जो हमारे सप्लाई एजेंसीज हैं उन सारे लोगों के साथ सरकार के लोग सीधा संपर्क में हैं और किसी भी परिस्थिति में ऑक्सीजन की कठिनाई नहीं हो यह हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि कुछ भी हो, ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं हो और जहां कहीं से भी कोई शिकायत मिली है उन शिकायतों को दूर किया गया है। मंगल पांडे जी, लेकिन ये जो मजदूर भाई हैं हमारे, जब वो वापस, कुछ लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, बॉम्बे आगरा हाईवे पे ऑटो लेके मुंबई से भाई निकल चुके हैं। कई लोग बसों में आ रहे हैं क्योंकि बॉर्डर सील नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे साथ आज हरियाणा, दिल्ली, यूपी तीनों के मंत्री थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे। सबसे पूछा बॉर्डर सील तो नहीं करोगे,
बोला नहीं हम बॉर्डर सील नहीं करेंगे, तो लोग आसानी से आ पाएंगे। अगर आ पाएंगे और रिवर्स माइग्रेशन जो कि पिछली बार इतनी ज्यादा हुई थी उसमें से सिर्फ 20 या 30% वापस गए थे, अगर वो वापस आ गए तो बिहार के ऊपर और लोड पड़ेगा, आपकी सरकार के ऊपर, आपके मेडिकल सुविधाओं के ऊपर और लोड पड़ेगा। उसकी तैयारी है क्या बिहार के पास, बिहार सरकार के पास? आपने देखा होगा जब पिछली बार भी लगभग 23 लाख लोग आए थे जी, और 15 लाख लोगों को हम लोगों ने अपने सरकार के द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया था वहां रखा था। और पिछली बार हमारे पास अनुभव नहीं था, सुविधाएं भी हम उतनी खड़ा नहीं कर पाए थे, जो स्वास्थ्य सेवाओं की संरचना है कोरोना को लेके वो भी हमारे पास कमजोर था। फिर भी सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने गांव के क्षेत्र में कंट्रोल किया था। इस बार हम लोगों के पास अनुभव भी है, पूर्व की तुलना में हमारे पास संसाधन भी हैं, और जैसा आपकी चिंता है हम भी चिंतित हैं। और हम उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किए हैं, स्वास्थ्य संरचनाओं को बेहतर किए हैं। हमारा जो कोविड केयर सेंटर है या डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर है, उन दोनों जगहों पर पर्याप्त बेड्स हैं हमारे पास, और वहाँ पर जो ऑक्सीजन, चिकित्सकीय सुविधा, चिकित्सक, नर्सेस की जरूरत है, पैरामेडिक्स की जरूरत है, वो हैं। मंगल पांडे जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, इस बार ब्लेम गेम तो नहीं होगा ना, क्योंकि भारत की जनता ने, चाहे वो बिहार के हमारे भाई हों या फिर महाराष्ट्र के, यूपी के, हरियाणा के, पिछली बार ये एक चीज देखी थी कि एक प्रदेश की जनता या फिर एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री पर सिर्फ आरोप लगा रहा था। वो सिर्फ बिहार और महाराष्ट्र की बात नहीं है, दिल्ली के यूपी के दिल्ली पर, हरियाणा के दिल्ली पर, दिल्ली के हरियाणा पर, बिहार के महाराष्ट्र के पर, महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश पर, और जनता कह रही थी हम क्या करें, हम कहां जाएं। इस बार तो ऐसा नहीं होगा ना मंगल पांडे जी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सबके जहन में, सबके दिमाग में। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, ये कोरोना एक ऐसा महामारी है, ऐसी समस्या है जिस पे राजनीति यदि की जा रही है या कोई करता है तो गलत है। यह राष्ट्रीय चुनौती है, देश के सामने समस्या है, सबको मिलजुल के लड़ना पड़ेगा, सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, और हम सब लोग लड़े भी हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा है, सभी मुख्यमंत्री एक साथ बैठ के प्रधानमंत्री जी के साथ योजना बना के लड़े, हमें सफलता मिली है, और आगे भी पूरे देश को इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा इस कोरोना के खिलाफ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार के वरिष्ठ मंत्री मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल पांडे जी रिपब्लिक भारत पर आने के लिए।